अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर एंड वेलकम टू जागो लाहौर। जनाब, एक नए दिन है, एक नई सुबह और एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और जिंदगी में कामयाबी से आगे भी बढ़ रहे होंगे और एक बड़ा इंसान बनने की कोशिश भी कर रहे होंगे। और बड़ा इंसान वो नहीं होता जनाब जिसके पास बहुत बड़ा ओहदा हो या बहुत दौलत हो या बहुत वो शोहरतमंद हो, वो बल्कि बड़ा इंसान होता है जिसकी मौजूदगी में ना दूसरे लोग छोटा महसूस ना करें या एहसास कमतरी में ना चले जाएं। दौलत और ओहदे ना इंसान को आर्जी तौर पर मिलते हैं या फिर उसको बड़ा बना सकते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा अखलाक हम सबका इंसान को हमेशा बुलंद ओहदे पर ही फायज रखता है। तो इसलिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपना अखलाक और जो ज़र्फ़ है ना वो बड़ा रखें, ताकि हमारी ज़िंदगी भी अच्छे तरीके से गुजरे और हमारे जो साथ रहते हैं उनकी ज़िंदगी भी अच्छे तरीके से गुजर सके। इसी पैगाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो मोटापे को ना 100 बीमारियों की जड़ कहा जाता है और एक नई रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ज़्यादा मोटापा इंसान की ज़िंदगी को 8 साल तक कम करके कई दिहाइयों पर मुहित बीमारियों का बाइस भी बन सकता है। और आजकल के दौर में हम देखते हैं बेशतर अफराद अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं। और क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम वक्त के साथ साथ मोटे क्यों होते चले जाते हैं, खास तौर पर मैं कहूँगी शादी के बाद। और एक हालिया तहकीक में ये सामने आया है कि जोड़ों में जिस्मानी वजन बढ़ने का इम्कान तन्हा अफराद के मुकाबले में ज़्यादा होता है, चाहे उनका तर्ज ज़िंदगी सेहतमंद ही क्यों ना हो या फिर ग़िज़ा सेहत बख्श ही क्यों ना हो। तो वज़न में इजाफे की एक बड़ी वजह मेटाबॉलिक रेट का स्लो भी होना है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म वज़न घटाने में मुश्किलात पैदा करने के साथ साथ हमारा वज़न बढ़ाने का भी बाइस बनती है। तो सुस्त रवि का शिकार मेटाबॉलिज्म आपको जल्द उकताहट और थकावट का भी शिकार बना देता है, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी से भरपूर तरीके से लुत्फ अंदोज भी नहीं हो सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने बात भी करनी है कि किस तरह मेटाबॉलिक रेट को हम तेज़ कर सकते हैं और इस हवाले से अपने मेहमान से कुछ हम टिप्स भी लेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान जवाद हैं, फोकल पर्सन सेंटर फॉर हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग है और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फैमिली मेडिसिन भी हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर, जैसे मैं भी बताई थी कि वक्त गुजरने के साथ साथ हम मोटा होना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो चाहे मर्द हो या फिर खवातीन हो, मतलब हम खा भी वही रहे होते हैं, हमारा लाइफस्टाइल भी वही होता है, लेकिन फिर हम इतना जल्दी वेट गेन क्यों कर लेते हैं? क्या वजह है इसकी? कहते हैं कि शादी के बाद ना जी, आपने कहा ना शादी के बाद मोटा हो जाता है बंदा, तो कहते हैं कि बंदे की मिडिल एज जो है ना वो शादी के फौरन बाद शुरू हो जाती है। चाहे आपकी 23 साल की उम्र में शादी हो, चाहे आपकी 35 साल की उम्र में शादी हो, क्योंकि आप पे जिम्मेदारियां यकदम अगले दिन आप डबल हो जाती है ना। ससुराल की जिम्मेदारी, इसकी उसकी अपनी घर की जिम्मेदारी, फिर बच्चों की जिम्मेदारी, तो वो एक बड़ा फैक्टर है आपके स्ट्रेस का एक बड़ा फैक्टर है। इसमें आई थिंक कि हमें दो चीज़ों को ज़रा अलग-अलग देखने की जरूरत है। एक है मोटापा और एक है मोटापे से मुंसलिक बीमारियां। ओके। हमारी माशरे में ना जी एक मोटापे को थोड़ा सा एक स्टिग्माटाइज भी कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल में हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा ना एक स्पेक्ट्रम पे देखना चाहिए। स्पेक्ट्रम पे कुछ कमज़ोर इंसान भी होते हैं, दरमियान में सेहतमंद और ऊपर एक मोटापे का शिकार। मोटापे का शिकार जो हैं वो बगैर बीमारियों के भी हो सकते हैं और बगैर बीमारियों के और उनमें रिस्क बढ़ जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर का रिस्क है, शुगर का रिस्क है। तो हमें उनको थोड़ा सा उस स्टिग्मा से भी हमने दूर, क्योंकि वो आइसोलेशन का भी शिकार हो जाता है। जब हमारा मीडिया या हम सब कहते हैं ओ नहीं जी मोटापा नहीं, 6 एब्स, गोरा रंग, हमने एक अपना सांचा जो बना लिया खूबसूरती का, वो मेरे ख्याल में उसमें हमें एक थोड़ा सा इंक्लूसिव होना चाहिए। उसमें एक मोटा बंदा भी उतना ही काबिल इज्जत है, उतना ही काबिल एहतराम है। हाँ, उससे जो मुंसलिक बीमारियां उसको अलबत्ता जो हो रही उस पर हम जरूर उस पे बात कर लें। उस मोटापे की वजह में खानदानी वजह भी हो सकती है, खानदानों में जीन्स का चलना। दूसरे नंबर पे कुछ थायराइड जैसे ग्लैंड है, गले में ग्लैंड है, उसकी प्रॉब्लम की वजह से हो सकती हैं। एनवायरमेंटल हो सकती हैं, हमारी फूड की वजह से हो सकती हैं, जैसे हमारा एक फास्ट फूड का कल्चर है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। इन चीजों को अलबत्ता जरूर डिस्करेज करने की जरूरत है, मोटे बंदे को डिस्करेज करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। इसकी ये वजह नहीं कि मैं शायद थोड़ा खुद ओवरवेट हूँ, लेकिन मैं इसको कहते हैं कि वो मोटापा हमारी मुख्तलिफ बीमारियां भी तो पैदा करता है ना हमारे अंदर, उस चीज की हमने बात करनी है। उस वो जो फोकस है ना जी, उस पे हमें
देखना है कि हमने उनको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो ये मोटापा एक जिस्मानी के अलावा समाजी मसला भी है हमारा। मैं इस हवाले से बात कर रहा था कि हमारा समाज का जो देखने का एंगल है इनको, उसको हमें थोड़ा उसको भी सेहतमंद करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे बाकी जब आपने बात की कि इनको कैसे, अब अलबत्ता बीमारियों को कैसे बेहतर किया जा सकता है इससे मुंसलिक, तो मेरा ख्याल में रोज़ाना मीडिया टॉक पे, मॉर्निंग शोज़ में मुख्तलिफ टिप्स दी जाती हैं, एक्सरसाइज टिप्स दी जाती हैं। मैं सिर्फ एक ये बात करूँगा कि रियासत को सेहत के ऐसे मौके भी पैदा करने चाहिए अपने शहरियों के लिए कि जिसमें फॉर एग्जांपल अगर किसी के घर के पास कोई जिम या पार्क नहीं है तो हम उससे ये अनड्यू एक्सपेक्टेशन लगाएं कि नहीं भाई आप जाया करें, वॉक किया करें, एक्सरसाइज किया करें। हमें उनके लिए वो सोर्सेज भी पैदा करने चाहिए। लेकिन सर बहुत से लोग ऐसे भी जिनके पास सोर्सेज होते भी हैं तो वो यूटिलाइज नहीं करते हैं। ठीक बात है। वो देखें, एक कदीम ईसाईयत में ना 7 गुनाह बड़े मशहूर थे। 7 कार्डिनल सिंस जिन्हें बोला जाता है, और उसमें 2 गुनाह, और उस पर एक मूवी भी बनी है ब्रैड पिट की ना, 7 के नाम से। उसमें 2 गुनाह हैं, ग्लूटनी और स्लॉथ। ग्लूटनी है एक्सेसिव ईटिंग, खाते रहना, दबा दब खाते रहना, और स्लॉथ है एक्सेसिव आपका लेजीनेस, आप पड़े हुए हैं मोबाइल पे लेके कोई काम नहीं कर रहे। ये 2 जो चीज़ें हैं ये हमारे माशरे में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ये 2 इन्हें गुनाहों की माँ समझा जाता है कि ये 2 बुनियादी गुनाह हैं जिनसे आपका मोटापा भी, उनसे आपकी बीमारी भी, और उनसे आपका सारा एक वजूद का एक इन्हतात भी शुरू होता है। तो हमें इन बीमारियों की जो बैकग्राउंड है उस पर भी हमें थोड़ा सा उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और ये जिस्मानी के साथ ज़हनी भी है। ज़हनी सेहत जो है ना जी, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। तो हमें एक तो उनसे उनके स्ट्रेस को दूर करना है, उनसे लगे स्टिग्मा को दूर करना है, और उनसे और उनकी जो बीमारियां हैं उनके लिए उनको कुछ मौके, उनको मोटिवेशन देना ज़रूरी है। जैसे आप मीडिया पे करते हैं, उनको आप मोटिवेट भी करते हैं, उनको आप मौके भी देते हैं, उनको आप डिफरेंट टिप्स देते हैं कि अच्छा जनाब आप इस तरीके से हफ्ते में फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स ए डे ए वॉक, आप ब्रिस्क वॉक करें, अपनी कैलोरीज वगैरह का जैसे स्वीटनर्स हैं उनका इस्तेमाल कम करें। तो ये तमाम डिफरेंट चीज़ें, उनकी टिप्स जो हैं ये उनके, लेकिन साथ साथ इन चीज़ों के बावजूद भी अगर वजन कम नहीं हो रहा तो उनके लिए कुछ अंडरलाइंग मेडिकल वजूहात भी हो सकती है। ठीक है, वो फिर डॉक्टर से मुशावरत करेंगे तो वो तभी पता चलेगा, खुद से ही आपने उस चीज को नहीं कोप अप करना। दूसरा सर, जैसे मैं भी बात करी थी कि एक ये भी मसला है कि हम लोग बहुत कम भी खाते हैं लेकिन हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से वो हजम जल्दी नहीं होता। तो ये बताइए फिर इसको हम किस तरह मेंटेन कर सकते हैं? मेटाबॉलिक रेट का मैडम तल्लुक मौसम से भी है। अच्छा, जाहिर सी बात है। अब सर्द आपने आगे जिक्र किया कि सर्दियां, पता नहीं चल रहा कि सर्दियां हैं गर्मियां हैं। एग्जैक्टली। तो अब लेकिन सर्दियां जाएंगी तो बाहर आएगी। तो सर्दियों में आपका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, आप सब अपने कंटेन हो जाते हैं। आपका मेटाबॉलिक रेट आपकी एक्टिविटी से मुनसर है। आपका मेटाबॉलिक रेट आपकी वॉक से, आपकी एक्टिविटी से। वही बात स्लॉथ, वो आपका जो बेसिक, वन ऑफ द बेसिक सिन है, उसके अगेंस्ट आप जो एक्टिविटी करते हैं, उस स्लॉथ के अगेंस्ट आप कितनी एक्टिविटी करते हैं, अपना काम कैसे करते हैं, आप सारा दिन क्या अपनी गाड़ी पे या मोटरसाइकिल पे ही रहते हैं या आपको वॉक भी करते हैं। तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने का कुछ आपके पास है इख्तियार, और कुछ चीज़ें जैसे मैंने जिक्र किया था थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड जब ओवर एक्टिव होता है, जिसे हाइपर थायराइड बोलते हैं, उसमें भी आपका मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हाई हो जाता है। उसमें हर चीज़ हाई, आपकी नब्ज़ हाई है, आपको पसीना आना, आपका वजन कम होना। और इसी के उलट जो हाइपोथायराइडिज्म है, अंडर एक्टिव थायराइड जिसे बोलते हैं, उसमें आपका वजन बढ़ जाना, उसमें आपकी हर चीज स्लो हो जाती है। ठीक है। तो उस तनाज़र में भी मेटाबॉलिक रेट को देखा जाता है, और वो यही है कि आप डॉक्टर से रुजू करें तभी पता चल सकता है। मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें, ये इसके साथ मुस्तनद एक ज़रूरी अमल है, क्योंकि देखिए मैं कुछ बीमारियों का इलाज मैं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आपको उसी डॉक्टर से रुजू करना है जो कि इस बीमारियों के बारे में मुस्तनद है, जिसके पास उसकी क्वालिफिकेशन है। तो ये ज़रूरी है मुस्तनद डॉक्टर से। तमाम अद्वियात को बच्चों की पहुंच से दूर रखें,
इसी तरह तमाम किसी मुस्तनद डॉक्टर से रजू करें। लेकिन मुझे ये बताएं, रेशो अगर मैं पूछूं डाइट की और एक्सरसाइज की, वो कितनी ज़रूरी है और कितनी लेनी चाहिए? एक्सरसाइज तो मैडम कहते हैं 150 मिनट्स ए वीक, 30 मिनट्स ए डे, 5 डेज ए वीक। ब्रिस्क वॉक ये एटलीस्ट जो है आपकी ज़रूरी है, लेकिन विद इन ऑन योर ऑन कैपेसिटी। आपने अपने आप को, आपका जिस्म बताता है कि मैं कितना चल सकता हूँ, कितना उसकी कितनी एक्सरसाइज कर सकता हूँ। डाइट में अलबत्ता आई एम श्योर कि कोई डाइटिशियन इसमें ज़्यादा बेहतर टिप दे सकती है, लेकिन आजकल हमारे यहाँ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। हम कोक स्टूडियो पे जूमते तो हैं, लेकिन उसके साथ जो कोक का इस्तेमाल है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारा एक मोटापे का बायस है। तो म्यूज़िक के साथ हम उस पहलू को भी हमने ज़रूर देखना चाहिए कि बेवरेजेस का इस्तेमाल, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल, ये वाइट चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल, और इन सब के साथ फिर जब स्लॉथ आता है ना जी, कि आप खा पी के लेट गए, लेजीनेस आ गई। तो आप में वो पहले ज़माने में खा पी लेते थे और खेतों में या काम पे लग गए तो अपना एक मेटाबॉलिज्म उनका ठीक रहा, तो वो लग गया जिस्म को। लेकिन जब खा पी के लेट गए, स्लॉथ का शिकार हो गए, तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट भी कम हुआ और आप खुद भी एक मतलब हमारी जो डाइट है वो हेल्दी डाइट नहीं है। इसको अब जनरलाइज नहीं हम कर सकते, जाहिर सी आपकी हो सकता है हेल्दी हो, मेरी ना हो। क्योंकि सर मैं इस पे ऐड ऑन करना चाहूंगी, हम बचपन से ही गोश्त वगैरह खा रहे होते हैं, खाबे खा रहे होते हैं, हरी से निहारियां, ये सारी चीजें आपको पता है लाहौरियों को पसंद भी है, तो और हमारे घर वाले भी समझते हैं कि ये शायद सेहतमंद गज़ाएं हैं हमारे लिए। ये सेहत से ज्यादा प्लेयर का बाइस, ये छोटी छोटी खुशियां काज करती हैं। प्ले और हैप्पीनेस में फ़र्क है। मैं क्योंकि फोकल पर्सन हूँ सेंटर फॉर हैप्पीनेस का, सो ये जितनी छोटी मोटी जिसे आप खुशियाँ बोलते हैं, या खाने की खुशी या मोबाइल की खुशी, ये प्लेयर्स हैं, शॉर्ट लिव्ड, इनकी एक शॉर्ट लिव्ड वो है। हैप्पीनेस एक प्रोलॉन्ग्ड फीलिंग है, कंटेंटमेंट की, सुकून की एक मुस्तकिल फीलिंग है। तो हमें शॉर्ट टर्म प्लेयर्स की बजाय हमें लॉन्ग टर्म कंटेंटमेंट, जिसे हैप्पीनेस, एक्चुअल हैप्पीनेस बोलते हैं, उसकी तरफ जाना चाहिए। तो वो अपने लाइफस्टाइल में कुछ तब्दीलियां ला के ही आ सकती है, अपने आप में तब्दीली ला के आ सकती है, और आप इसको समझ के आ सकती है, इसकी बैकग्राउंड समझ के आ सकती है कि ये किस वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि, और इसके लिए मुर्दे इल्ज़ाम भी न ठहराया जाए लोगों को कि हम कहते हैं कि नहीं यार तू है ही पैड़ा, नहीं, ऐसा नहीं। उसको उसके समाज ने, उसके हम सब ने मिलके उसको कुछ ना कुछ बीमार किया होता है। हमें सबको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इंडिविजुअल की होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइन, लेकिन उसके साथ हम सब की भी है। उसको हमने उसके स्ट्रेस लेवल से निकालना है, उसको आइसोलेट करके। फॉर एग्जाम्पल एक मोटा बंदा है ना जी, उसको हमने मोटा कह के ना, वो कहता अच्छा मैं मोटा, तो मैं फिर ठीक है, मैं फिर ऐसे ही चलो फिर वो आइसोलेट हो जाता है। वो माशरे का मेन स्ट्रीम से आप उसे साइड पे कर देते हैं। हमने उसको उसकी बीमारियों को हिट करना है, उसके मोटापे को हिट नहीं करना। बस ये एक मेरा इस पे एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा सर कहते हैं, एक तो हम जब स्ट्रेस एलिमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है तब भी हम मोटा होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं तो हम मोटा होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा भी है, ये लिंक करता है आपस में? बिल्कुल, आपकी जिस्म का आपके जहन से डायरेक्ट लिंक है। आप स्ट्रेस आउट हो के आप पतले भी हो सकते हैं। जब कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, हाँ, उसमें कई लोग बिल्कुल खाना भी छोड़ देते हैं, तो आप और खुशी में ऑफ कोर्स आप बिल्कुल खाने ये जो मर्जी आप खाते जाएं, तो आपका जिस्म का, जिस्मानी सेहत का आपकी जहनी सेहत से, और जहनी सेहत का समाजी सेहत से बहुत ताल्लुक, और इन सब का आपकी अहलाकी सेहत से। आपकी जब तक आपकी अपनी मॉरल वेलबींग, I may not be the very right person to talk about it, but लेकिन इन सब का आपकी अपनी अहलाकी सेहत से भी गहरा ताल्लुक है। आपका अंदर का जब तक आप साफ नहीं होंगे, अपनी आपकी मेंटल कैपेसिटी क्लियर नहीं होगी, आपकी जहनी सेहत नहीं क्लियर होगी, आपकी जिस्मानी सेहत नहीं क्लियर होगी, तो ये सब मरबूत हैं, ये आपस में इंटर जुड़े हुए हैं। इन सबको इस एक लड़ी की सूरत में देखना ज़रूरी है। इनको अगर हम एक आइसोलेशन में देखेंगे तो हम शायद फिर मतलब हम उन पे कमेंट ही करेंगे कि अच्छा ये मोटा है, ये पतला है, ये गोरा है, ये काला है, इसके 6 एब्स हैं, इसके नहीं हैं। उनसे कहते
बाद में वजन होना चाहिए मैडम, जिस्म में वजन तो फिर चले वो एक दूसरा वो एक्सेप्टेबल है मेरे ख्याल से। कोई नहीं। डॉक्टर उस्मान जवाद हमारे साथ मौजूद है, असिस्टेंट प्रोफेसर फैमिली मेडिसिन है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जिस तरह हम बात करते थे जनाब अपने खाने पीने की आदत को जो है वो कंट्रोल करेंगे तो हम ये तमाम तर जो बीमारियों से भी बच सकते हैं, और एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा लाजमी है हम सब के लिए, ताकि हम सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लें समाजी मसाइल और रवैयों के हवाले से। तो हर इंसान ना जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, हम सब जल्द से जल्द अपनी मंजिल हासिल करना तो चाहते हैं, लेकिन ये बात रियलाइज नहीं करना चाहते कि कामयाबी मुसलसल मेहनत, लगन और जुस्तजू के बाद ही हासिल होती है। लेकिन आज के नौजवान नस्ल की अगर बात की जाए तो वो चाहते हैं कि जनाब उसे जल्दी से मंजिल मिल जाए, और उसके लिए वो शॉर्टकट्स की तलाश में हमेशा रहते हैं कि शायद कोई जैकपॉट ही लग जाए हमारा और हम रातों रात ही अमीर हो जाएं और कामयाब भी हो जाएं। ऐसा ना सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही हो सकता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है। और जब हमारे शॉर्टकट्स काम नहीं करते तो मायूसी हमें आ घेरती है, और आजकल हमारे नौजवान नस्ल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है मायूसी में डूबा हुआ है। मेहनत हम खुद नहीं करते हैं, और अपनी जो नाकामी का जिम्मेदार है कभी हम हुकूमती पॉलिसीज को करार दे देते हैं, तो कभी सिफारिश कल्चर को दरमियान में ले आते हैं, कभी हम कहते हैं कि रिश्वत का जो बाजार है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, और अपना जो टैलेंट होता है उसकी जो है नाकदरी का राग अलापते रहते हैं। और शॉर्टकट्स की तलाश में तो हम परस्ती का किरदार भी अहम है। कई जाली पीर और आमिल इन मायूस नौजवानों को कामयाबी का लालच देकर लूटते भी हैं, पैसे भी उनसे बटोरते हैं, और कई नौजवान मुख्तलिफ दरबारों दरगाहों पर मन्नतें मांगते हुए भी आप लोगों को भी नजर आते होंगे, मुझे भी बहुत से लोग नजर आते हैं। यहाँ तक के तावीज़ों का सहारा भी लिया जाता है। तो क्या कामयाबी तो हम परस्ती और शॉर्टकट से मुमकिन हो सकती है, और ये रिवायात जो है नौजवान नस्ल को किस तरह मुतासर कर रही है, इस पर आज हमने बात करनी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सहर चावला है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। डॉक्टर सहर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक मुनीबा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज जो हमारा टॉपिक है डॉक्टर सहर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम लोगों ने नौजवान नस्ल के हवाले से करना है कि शॉर्टकट टू सक्सेस जो उनको चाहिए, दूसरा तोहम परस्ती। मतलब अब एक जो हाल ही में एक वाकया पेश आया पेशावर में, आपने भी शायद सुना होगा कि एक आमिल के कहने पर खातून ने अपने सर में जो कील है वो ठुकवा लिया है। मतलब सिर्फ कि बच्चा पैदा हो जाए और वो भी बेटा पैदा हो जाए। मतलब इस तरह के जो हम लोग रवैये इख्तियार कर रहे हैं, अमलों पे अमल दरामद कर रहे हैं, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जनाब हम किस तरफ जा रहे हैं? मतलब क्या कहेंगे? मुझे तो इस पे अल्फाज भी नहीं आ रहे कि आप कैसे ये कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले तमहीद आपने बहुत खूबसूरत बात दी है अपनी तरह मुनीबा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी, क्या हम बहैसियत मुसलमान ये बात भूल गए हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैं जिसको चाहता हूँ औलाद देता हूँ और जिसको चाहता हूँ औलाद नहीं देता हूँ। जब ये हुक्म रब्बी आ गया है, और अगर चाहता है तो देता है, नहीं चाहता है तो नहीं देता है, इसका मतलब है कि मसलहत है, उसके हक में वही बेहतर है। अल्लाह ताला देखिए, औलाद एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो कि प्योरली आपकी किस्मत पे डिपेंड करती है, और किस्मत आपके अल्लाह पाक ने लिखी। वैसे तो हर चीज़ अल्लाह ताला के उस पर डिपेंड करती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना जिसमें हम कहते हैं, पहले इस मसले को एड्रेस करने फिर जनरलाइज बात करते हैं कि इसमें आपने कोशिश भी की, यानी फॉर एग्जांपल मुझे प्रमोशन क्यों नहीं, आराम से काम नहीं कर रहे हैं, बट कि मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही है, मेरा कारोबार क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन ये तो सोलली अल्लाह ताला का हुक्म होगा, हुक्म रब्बी होगा तो आपको मिलेगा, अल्लाह का हुक्म होगा तो औलाद नरीना मिलेगी, अल्लाह का हुक्म होगा तो बेटी की सूरत में रहमत मिलेगी। और मुझे समझ नहीं आती है कि एक मुसलमान, एक ईमान रखने वाला बंदा, इसमें आपको स्पिरिचुअली और रिलीजियसली बहुत हाइट पे भी होना नहीं चाहिए, वो इस सुपरस्टिशन में कैसे पढ़ सकता है? कैसे कोई अल्लाह ताला का बनाया हुआ, जो अल्लाह ताला से भीख मांग के रोटी खाता है, जिसको ये नहीं पता कि उसका अगले मिनट सांस आना है या सांस निकल जाना है, वो आपकी किस्मत का फैसला करेगा। जो कि आपके दिए गए एक तावीज़ के 2000 या 3000 रुपए से अपने पूरे दिन का राशन चलाएगा, वो आपको बताएगा
कि आपका बेटा होना है या आपकी बेटी होनी है, ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह। और एक और चीज़, अब इस तरफ आ जाते हैं कि हम जो सुपरस्टिशन की तरफ चल गए और हम जो इस चीज़ की तरफ चल गए हैं कि हमारे पास शॉर्टकट्स होने चाहिए। मैं आपको इतना बता दूं कि कामयाबी आप 2 या 3 सूरतों में एंजॉय करते हैं। नंबर 1, अगर कामयाबी के सफ़र पे चलते चलते, हर इंसान की कामयाबी की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। आपने अपना तकवा नहीं छोड़ा, आपने अपना तवक्कुल कायम रखा और आपने अपना ईमान मैला नहीं होने दिया। यकीन करें, अगर आप इन तीनों पैमानों पर पूरे नहीं उतरेंगे ना, आपको कामयाबी का मजा कोई नहीं आने वाला। चाहे आप जितने मर्जी शॉर्टकट्स मार लें, वो कामयाबी अगर हलाल नहीं है, उस कामयाबी को आप इंजॉय नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे कुरान पाक में काले जादू का भी जिक्र है और जादू का भी जिक्र है, बिल्कुल, तो डेफिनेटली इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तावीज़ वगैरह इस सबको अल्लाह इन सब चीज़ों के, ये काले जादू इन चीज़ों के शर से महफूज रखे। अगर खुदा ना खास्ता किसी गलत रास्ते से निकल के, चाहे वो रास्ता अपना ईमान बेचने का है, चाहे वो रास्ता अपनी डिग्निटी, अपनी इज्जत बेचने का है, चाहे वो रास्ता काला जादू के थ्रू है, यकीन करें ना इस दुनिया में आपको इज्जत मिलेगी और आखिरत में जो आप जलील होंगे वो तो आप जलील होंगे, दुनिया में भी आप जलील हो जाएंगे। और आपने भी दीवारों पे इश्तिहार लगे हुए देखे होंगे, महबूब आपके कदमों में एक तावीज डालो, और पता नहीं किस किस तरह के जो दावे करते हैं ये। पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि महबूब को कदमों में लाके करना क्या है। ठीक है, हमारे गोल्स इतने खोखले और इतने फारिग क्यों हैं, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता। और दूसरी बात, ये लोग ना बड़े स्मार्ट होते हैं। मतलब जैसे एक कॉर्पोरेट, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, जैसे कि कॉर्पोरेट कंपनी को पता होता है ना कि जो कोर कस्टमर है उसको टारगेट कैसे करना है, तो ये जो दीवारों पे मार्केटिंग करे, इनको भी पता है हमारा कोर कस्टमर। मतलब अगर बच्चा एग्जाम में पास नहीं हो रहा या किसी का शौहर जो है उसकी नौकरी नहीं लग रही, तो आप तावीज बनवाने चले गए हैं, किसी पीर के पास चले गए हैं कि आप दुआ कर दें। मतलब अक्लमंदी कहाँ चलेगी? देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। एक मैं ये बात कह दूं, जो अल्टीमेट सक्सेस है, जो आपके पास फलाह है, उसका रास्ता लंबा भी होता है, उसका रास्ता मुश्किल भी होता है। तभी तो अल्लाह ताला आपको फलाह, आपको कामयाबी अता करता है। आपको कसौटी से गुजरना है। लेकिन लोग तो कहते हैं नजर लग जाती है। नजर बरहक है, हाँ ठीक है, डेफिनेटली बरहक है, लेकिन कितने सारे ऐसे प्रोफेशन होते हैं मुनीबा, मेरा प्रोफेशन भी और आपका प्रोफेशन भी, हम दोनों जब तक नजर नहीं आएंगे हमें मजीद अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी? बिल्कुल। तो मेरा ऐसा मानना है कि अपनी काबिलियत को पोर्ट्रे करना, ठीक है, इसमें कोई बुरी ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और अगर अल्लाह ताला ने आपको कुछ अता किया है तो उसको एंजॉय करना, वो असासे खरीदना, वो अच्छी बात है। कुफरानी नेमत करने की क्या जरूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये तवाजुन का भी ख्याल रखना चाहिए। नजर की बात तो बाद में करेंगे कि क्या हमारे असासों के शो ऑफ से किसी ऐसे इंसान का जो अफोर्ड नहीं कर सकता दिल आजारी तो नहीं हो रही है, वो एक डिफरेंट चीज है। क्योंकि हमारे इस्लाम में भी है कि जो बे औलाद के सामने अपनी औलाद बूस्ट मत करो, गरीब के सामने अपनी अमारत बूस्ट मत करो, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये एक डिफरेंट डोमेन है, बट देन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटीज। वी शुड रिस्पेक्ट पीपल हु लाइक टू शो ऑफ पार्ट्स ऑफ देयर लाइफ। और हमें अपना ज़र्फ इतना बड़ा करने की जरूरत है कि देखिए, बिहाइंड द कैमरा स्ट्रगल आपको किसी की भी नहीं पता। आपको नहीं पता कोई इस वक्त इस जगह पर है तो वो क्यों है, उसने क्या किया है, वो कहाँ से शुरू हुआ है, या इस चक्कर में उसने कौन सी कुर्बानी दे दी है, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर एनीवन। आपके दिल में दूसरों के लिए नेगेटिव एनवी, जेलसी और हसद उस वक्त नहीं पैदा होगा जब आप अंडरस्टैंड करेंगे कि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ पजल का पार्ट बहुत डिफिकल्ट है, एंड एवरीवन इज डीलिंग विद समथिंग। कोई भी नहीं कह सकता मेरी लाइफ आसान है, और कोई भी नहीं कह सकता यार इसको तो यू नो, हमें काफी लोगों को देख के अक्सर ऐसा लगता है कि यार दिस पर्सन हैज नॉट अ स्ट्रगल, व्हाई इज दिस पर्सन एंजॉयिंग समथिंग। 10 पीपल हैव द सेम डिग्रीज, उनमें से एक क्यों करोड़पति बन गया, बाकी सारे क्यों हजारों पे रुल रहे हैं। यू डोंट नो कि उस बंदे ने क्या स्ट्रगल किया है, यू डोंट नो उसकी जात का क्या एलिमेंट है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको नवाज दिया। अपनी बारी का इंतजार करें और अपनी नीयत साफ रखें और कोशिश करते रहें। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब ये बात आ जाती है कि हम खुद कोशिश नहीं करते किसी चीज को हासिल करने के लिए, जैसे मेहनत या फिर लगन जुस्तजू हो तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, और शॉर्टकट हासिल करने के लिए हम फिर इन्हें पीरों फकीरों के पास चले जाते हैं। देखिए, मैं उन सब लोगों को जो मुझसे यंग हैं और जो मुझसे बड़े भी हैं एंड हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्क्रैच, और अगर आपके पास कोई इमोशनल, मॉरल, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको उसकी जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। आपको तवक्कुल की जरूरत है, आपको हिम्मत की जरूरत है, आपको मेहनत की जरूरत है, बस। आपको एक इनफ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी की भी जरूरत नहीं है फ्रॉम द डे वन। जिस इंसान के पास हिम्मत होती है, जो मेहनत करता है, जिसके पास तवक्कुल होता है, उसकी स्ट्रैटेजी अल्लाह ताला बनाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप अल्लाह ताला पे भरोसा करें,
हलाल में भी अयाशी हो सकती है, हलाल भी बहुत ज़्यादा मिल सकता है। यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ, और जिस इंसान का फेथ जितना स्ट्रॉन्ग होता जाता है ना, अल्लाह ताला उसके टेस्ट का लेवल भी ऊपर करता जाता है। आपने हर टेस्ट पास करना है, आपने शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने। लेकिन हम देखते हैं कि जिद्दत आती जा रही है, ये वाला डिजिटलाइजेशन का दौर इसको कहा जा रहा है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी जो है वो इनोवेट करी हर चीज़, लेकिन फिर भी हम उसी पैरामीटर्स में सोच रहे हैं, इसकी क्या वजह? अच्छा, दो एक्सट्रीम्स बन गई है मुनीबा। कुछ लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल हो गए हैं, ठीक है, और वो उसके बेनिफिट्स भी उठा रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो है वो बिल्कुल भी उस तरफ नहीं देखना चाह रहे हैं। फेयर ऑफ चेंज भी है ना हमारे अंदर, हम चेंज जो है वो अडेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि उस इल्म का फायदा ही नहीं है जो अगर आपने सीख लिया और उससे किसी और को फायदा नहीं हुआ। इल्म का भी सदका होता है जो कि डेली बेसिस पे देना चाहिए, कुछ ना कुछ किसी को फायदा उठाना चाहिए, फी सबीलिल्लाह करना चाहिए। जो लोग एडवांसमेंट की तरफ निकल गए हैं उनको चाहिए कि मॉनेटरी गेन्स और मॉनेटरी बेनिफिट से आगे निकल के वो लोग जो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वी नीड टू मेक देम अवेयर, वी नीड टू डू थिंग्स फी सबीलिल्लाह, ताकि हम उन लोगों को जहालत के उन अंधेरों से निकाल सकें। इसीलिए मायूसी भी बढ़ती जा रही है, डेफिनेटली इसलिए डिप्रेशन भी बढ़ती जा रही है। डिप्रेशन बढ़ने का सबसे बड़ा कॉज मेरे ख्याल से यही है जिस पर अभी हमने बात की है, कंपैरिजन ऑफ योर लाइफ टू समवन एल्सेज लाइफ। हो सकता है कि आप अपनी बिल्कुल बिगिनिंग को, अब आपने कारोबार शुरू किया, आप अपने कारोबार शुरू किया, आप अपने पहले 2 महीनों को किसी के 12 साल के स्टार्ट किए कारोबार से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप नहीं कंपेयर कर सकते हैं। एंड देन इफ यू वांट टू गो बिग इन लाइफ, अगर आप में जिगर नहीं है ना नुकसान बर्दाश्त करने का, यू कैन नॉट गो बिग इन लाइफ। आपको अपना जिगर बड़ा करना है, आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे, आपको सोशल लॉसेस भी होंगे, प्रोफेशनल लॉसेस भी होंगे और पर्सनल भी होंगे। अगर आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो देन यू आर डिस्टाइन्ड टू बी अ मीडियोकर पर्सन, देन यू हैव नो राइट टू कंप्लेन। और शॉर्टकट्स वगैरह से ये होता है कि एक चीज है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आपको कह दिया जाए कि आपके पास मरने में सिर्फ 5 मिनट बच गए हैं और आप चाहते हैं कि एक लाइन हो जिससे आपको डिस्क्राइब किया जाए, वो लाइन क्या है, तो इस वक्त मुझे उम्मीद है कि सेट पे जितने लोग बैठे हैं उनके दिमाग में अपनी अपनी लाइन आ जाएगी। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से बेहतरीन लाइन ये है कि अगर आपको एक लाइन से डिस्क्राइब किया जाए और कहा जाए कि ये बाकिरदार इंसान था, ये इंटेग्रिटी वाला इंसान था, ये अपनी जुबान वाला इंसान था, द मोस्ट ब्यूटिफुल रेपुटेशन दैट यू कैन अर्न फॉर योरसेल्फ इज दैट दिस पर्सन वाज एन ऑथेंटिक पर्सन। और जो ऑथेंटिक पर्सन होता है, जो इंटेग्रिटी वाला आदमी होता है, वो शॉर्टकट्स की तलाश में तो जाता ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप शॉर्टकट्स की तलाश में जाएंगे, यकीन करें जो आपकी इनऑथेंटिसिटी होगी एक दिन उस पर से पर्दा उठ जाएगा और फिर क्या बच जाएगा जब इज्जत नहीं बचेगी तो। लेकिन जब हम शॉर्टकट्स की तरफ भी जाते हैं तो वो इतना लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं होते ना? बिल्कुल भी नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो आपको थोड़ी देर के लिए आपको खुशी मिलती है कि हमने अचीव कर लिया। मैं आपको एक बात बताऊं, आई हैव सीन सो मेनी पीपल, अल्लाह माफी दे, बड़ा बोल नहीं बोला चाहिए, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, जो मॉनेटरी बेनिफिट्स गेन तो कर देते लेकिन फिर किसी ना किसी तरह उनका निकल जाता है। एंड वी नो दैट, वी हैव बीन सीइंग दैट। चाहे वो हम हुक्मरानों की बातें करें, चाहे वो हम किसी की भी बातें करें कि केसेस में निकल रहा, कहाँ निकल रहा है, बट निकल तो रहा है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, उतना ही फिर आपका नुकसान भी हो रहा है, उतना ही फिर आपको टॉर्चर भी हो रहा है। मजा ही क्या उस कमाई का जिसको आप एंजॉय ना कर सके। एंजॉय आप हलाल की कमाई कर सकते हैं, लेट मी टेल यू, बिकॉज आपका अपना अंदर साफ होता है और आपको पता होता है कि आई एम डूइंग समथिंग राइट, आई वुडंट बी कॉट एनीवेयर। लेकिन जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं शॉर्टकट्स की और ये पीरों फकीरों के पास जो लोग जाते हैं, तो आपको क्या लगता है हुकूमती सतह पर कुछ करने की जरूरत है इसके लिए? अच्छा, अगर हुकूमती सतह पर डेफिनेटली करने की जरूरत है, हर मॉरल क्राइम से रिलेटेड, हर सोशल क्राइम से रिलेटेड अवेयरनेस की जरूरत। क्राइम ही है ये बहुत बड़ा, डेफिनेटली। और हमारे यहाँ पे इसलिए बिकॉज वी आर लिविंग इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो हमारे यहाँ पे तो ये वैसे ही शिर्क में आ जाता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे तो ये वैसे ही उसमें आ जाता है कि जो हमारे पास जाके दरबारों में जो लोग हैं वो बहुत काबिल इज्जत लोग हैं और बुजुर्गाने दीन की जो रिस्पेक्ट है वो हमारे इस्लाम का बहुत इंपॉर्टेंट सतून है। मगर रिस्पेक्ट उसको इबादत में कन्वर्ट करने को आपको किसने कहा है? आप जाएं, आप फातिहा पढ़ें। वो तो खुद अल्लाह ताला के नेक बंदे थे, दुनिया में नेकियां फैला के अल्लाह ताला के पास चले गए हैं। वो आपकी दुआओं के हसूल का जरिया नहीं है। अल्लाह ने राब्ता डायरेक्ट मुझे बताएं, जो लोग इस चीज में पड़ जाते हैं शॉर्टकट्स में, या अगर उन्होंने कोई अपनी चीज स्टार्ट करनी है लाइफ में, बिजनेस स्टार्ट कर, कंसिस्टेंसी होना कितनी जरूरी है एक इंसान के अंदर? देखिए, आपने कुछ भी करना है, अगर आपने इवन एक पर्सनल रिलेशनशिप या एक दोस्ती भी चलानी है ना, उसके लिए भी कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जिना साहब कायद आज़म मोहम्मद अली जिना ने कहा कि यू नो थिंक 100 times बिफोर यू मेक अ डिसीजन, बट वंस यू हैव मेड अ डिसीजन स्टैंड बाय इट लाइक वन मैन। अब जब आपने फैसला कर लिया है, ठीक है, तो वो फैसला आपका है, उसके नुकसान भी आपके, उसके फवायद भी आपके, उसकी स्ट्रगल्स भी आपके। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर सहर चावला मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर सहर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और जनाब आपसे भी यही दरख्वास्त करते हैं कि शॉर्टकट ना अपनाएं और ये जो
इनके पास जाते हैं, पीरो फकीरों के पास, इनके पास भी जाने से गुरेज करें। यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी जैसे नौजवान नस्ल और उनकी कामयाबी के लिए कोशिशों के हवाले से, तो नौजवान जल्द कामयाबी ना मिलने की वजह से ना जब मायूस होते हैं तो वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, जिनमें मनशियात का इस्तेमाल सरे फहरिस्त है। और ये नशे की लानत नौजवानों को तेजी से अपनी लपेट में भी ले रही है और अब तो स्कूल तक इससे महफूज नहीं रह पाए हैं और स्कूल में भी मनशियात के इस्तेमाल के कई केसेस हमारे सामने आ चुके हैं। और इस जहर को फैलने से रोकने के लिए हम सबको अपना जो किरदार है वो अदा करना होगा और महकमा सोशल वेलफेयर के ताउन से निजी और सरकारी तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए एक मुहिम भी शुरू करने का फैसला किया गया है। और इस मुहिम के तहत जारी होने वाले अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले तालीमी इदारों को रजिस्ट्रेशन में तजदीद नहीं दी जाएगी। तो ये मुहिम कब से शुरू की जा रही है, इसके मकासद क्या हैं और इस मुहिम के तहत क्या क्या इक़दामात उठाए जाएंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब, है कंसल्टेंट हैं इंसदाद मुनशियात मुहिम के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये जो स्कूलों में भी मैं जैसे आपसे बात कर रहे हैं कि मनशियात मुहिम के हवाले से मुहिम शुरू की जा रही है, मनशियात के इस्तेमाल के हवाले से, इसकी क्या वजह है? केसेस सामने आए हैं कि स्कूलों में इस वजह से ये मुहिम शुरू की जा रही है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें कोई शक नहीं कि ड्रग्स का इस्तेमाल तालीमी इदारों में तो आम है। बिल्कुल ऐसी है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये सोशल वेलफेयर ने एक इनिशिएटिव लिया है। अच्छा। डीजी जो मुदस्सर रियाज मालिक हैं और उनको मावनत हम कर रहे हैं। टेक्निकल जितनी भी स्पोर्ट्स है और उसमें सबसे जो पहला काम है स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, तीनों जो सेगमेंट है उसमें विसल ब्लोअर कैंपेन जो है उसको लॉन्च किया जा रहा है। स्कूलों की जहाँ तक बात हम करते हैं तो ये अपर क्लास के जो स्कूल हैं ज़्यादातर लाहौर से बाहर, और ये जो कैंपेन 2 अजला में एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जा रही है, लाहौर एंड अटक। और इसमें जो अभी एक आपने बात जिक्र किया कि स्कूलों की जो रजिस्ट्रेशन है, जो नए स्कूल रजिस्टर्ड होंगे और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की तजदीद कराना होगी, ठीक है, जब तक एक हमारा प्रोग्राम था स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस, जो हमने आज 2017 में शुरू किया था, वो बहुत ही कामयाबी से आगे बढ़ा, उसको भी इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, और ये कहा गया है कि कोई इंस्टीट्यूशन उस वक्त तक अपनी नई रजिस्ट्रेशन और उसकी जो तजदीद होगी वो नहीं होगी जब तक उसको वो स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस डिक्लेयर नहीं करेगा और जो SOPs हैं उसके मुताबिक अमल नहीं करेगा। ठीक है, ये कैंपेन का बुनियादी मकसद जो डिज़ाइन की गई है विसल ब्लोअर, कि एक तालीमी इदारे के अंदर एक नौजवान जो कोई भी ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है, हमने इसमें ज़्यादा हार्ड ड्रग्स को शामिल किया है। ओके। और एक पोर्टल बनाया है, उसका भी इसी हफ्ते अगले हफ्ते इंशाल्लाह इफ्तिताह होगा। और उसके बाद उस पोर्टल में आप कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। और एक हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन भी 9 से 4 बजे तक उसकी सर्विस होगी और जो पोर्टल है वो 24 आवर वो काम करेगा। ये हेल्पलाइन और जो पोर्टल आप लोगों ने बनाया है जिसका इफ्तिताह होने जा रहा है, ये शिकायत के लिए है या फिर ये कंसल्टेशन के लिए? नहीं, बेसिकली ये हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम सप्लाई रिडक्शन पे काम नहीं कर रहे, हम डिमांड रिडक्शन पे काम कर रहे हैं। ठीक है। और डिमांड रिडक्शन इज़ द मेन जो कंसर्न है। यकीनन ये इसमें ये कोई ऐसी कंपेन नहीं है जिसमें लोगों में हरासमेंट या लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन जिस अदारे से आ रही है, ठीक है, ये वापस उसी इदारे को इंफॉर्मेशन जाएगी कि आप इसको क्योंकि तालीमी इदारों में जिस तरह 2017 में फोकल पर्सन तैनात किए गए थे, इसमें एक इजाफा ये किया गया है कि सेफ्टी ऑफिसर का साथ अटैचमेंट की गई है। फोकल पर्सन प्लस सेफ्टी ऑफिसर, वो किसी भी सूरत में हो सकता है, वो सिक्योरिटी का जो हेड है वो हो सकता है, या किसी डिपार्टमेंट का हेड है, वो मर्जी है उस अदारे के सरबराह की वो किसको तैनात करते हैं। वो बेसिकली फुली ट्रेंड होगा, उसकी भी ट्रेनिंग इसी हिस्से का पार्ट होगी। इस कैंपेन में जो हमने डिज़ाइन की है उसको नौ होगी कि ड्रग किस तरह आपने आइडेंटिफाई करनी है,
बच्चों से किस तरह आपने बात करनी है, आपने अपने इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल एरिया को किस तरह माहौल को बेहतर बनाना, अमले को ही और ट्रेन किया जाएगा। और उसका बुनियादी मकसद ये है कि हरासमेंट नहीं है, सिर्फ ये है कि आप जो इन्फॉर्मेशन हमें पास कर रहे हैं क्या वो सच है। ओके। क्योंकि एक स्टूडेंट ही दूसरे अपने दोस्त की इंफॉर्मेशन फ्राहम कर रहा है। ठीक है। और एक और बड़ी बात है कि देखें, दोस्त जो है वो दोस्ती को कुर्बान नहीं होने देता, लेकिन उसकी जो जान है वो चली जाती है ड्रग्स के हाथों। हम ये चाहते हैं कि जो दोस्त, अगर आप इंस्टीट्यूशन के अंदर हैं, आपको पता चलता है कि ये कौन सी ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, वो एक परफॉर्मा है जो उसमें पोर्टल में होगा, उसमें तकरीबन 8 सवालात हैं, और वो जब वो उसमें क्लिक करेगा, आप अपनी इंफॉर्मेशन दें या ना दें, हमें अदारे का पता चल जाएगा, वो वापस उसी तालीमी इदारे के सरबराह को जाएगी या उस सेफ्टी ऑफिसर को या फोकल पर्सन को कि इस पे आप कोई ऐसा इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, तब उसके बाद उसका फैसला होगा। और फैसला ये होगा, ये नहीं है कि उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन होगी या कुछ होगा। ठीक है। उसके लिए जो मैं शुरू से ये बात कहता हूँ कि हमने विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स के साथ मिलकर, अगर तो बच्चा क्रॉनिक एडिक्ट है, ठीक है, अगर बच्चा रेगुलर ड्रग यूजर है, उसको ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन की फेस में लेके आना है। हमने लाइफ को रीसेटलमेंट करना है, लाइफ को यानी बेहतर बनाने की तरफ वापस लेके आना है। ये बेसिकली इस कैंपेन का एक हिस्सा है। लेकिन कब से ये कैंपेन स्टार्ट की जाएगी? कितनी तवील होगी? नहीं, तवील नहीं, इसमें बहुत से मराहल है। अच्छा। मराहल से मुराद ये है, पहले मरहले में मंडे से 4-5 दिन की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है प्रिवेंशन के, काउंसलिंग के, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, उनको एक ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा। क्योंकि जब आप पहले खुद ट्रेन होंगे, आपको नो होगी, तब आप किसी को टेलीफोन के साथ आप उसकी बात को सुन सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। क्योंकि बाद ऐसी शिकायत होती है, मैंने ड्रग्स की फील्ड में ये देखा है कि जो पेरेंट्स हैं ना, जो फैमिली के मेंबर हैं, वो बहुत परेशान होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे घर का माहौल, हमारे घर का सुकून बरकरार रहे, और वो चाहते हैं हम अपनी बात किसी को बताएं। और जब आप उनके साथ आप डिस्कशन करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनको हौसला देते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ उनकी जो एक एंजाइटी, डिप्रेशन और प्रॉब्लम्स है, उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप मशवरे से, आप काउंसलिंग से चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ का, जब ये चीज़ें स्टाफ को बुनियादी तौर पर पता होंगी, तो वो बेहतर तरीके से इस चीज़ को हैंडल करेगा और ये कैंपेन आगे मजीद आगे फाल होगी। लेकिन सर, इस चीज़ को कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि ये सक्सेसफुल रहेगी? क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि कोई भी कैंपेन चलती हैं तो उसका इतना कारआमद जो है वो नतीजा सामने नहीं आता है। हमें इस बात पे यकीन रखना चाहिए, मैं आपके सामने हूँ कि इंशाल्लाह अगर ये कैंपेन स्टार्ट की है तो इसको कोशिश होगी कि भरपूर तरीके से, ये नहीं कि इनिशिएटिव लिया और उसको दरमियान में ही छोड़ दिया। देखिए, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, इसके लिए आपने हर वक्त तैयार रहना है, हर वक्त तैयार रहना है आप फाइट करने के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में आइंदा हालात जो हैं वो बड़े क्रिटिकल हैं, मुश्किल हैं, जिसकी वजह से हमारी नई नस्ल एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो, कोई दोस्तों पीयर प्रेशर की वजह से वो ड्रग्स का सहारा लेने पे आमादा हो जाती है। हमने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह, ना उम्मीद तो नहीं हूँ कि इंशाल्लाह कैंपेन, अगर मैंने जिस तरह पहले भी कहता था कि ऑनरशिप जब कोई लेगा तो उसके रिजल्ट जो है ना बेहतर आएंगे। अभी हमने सप्लाई रिडक्शन की बात नहीं की, हमने डिमांड कम होगी तो यकीनन सप्लाई है, इसमें कोई शक नहीं है कि बाहर से नहीं ड्रग आ रही। अब आपके पास लाहौर में बननी शुरू हो गई है। अच्छा। लाहौर में इसकी तैयारी है, लोग घरों के अंदर चीज़ों को बना रहे हैं और यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं। आपका पॉपुलेशन ग्राफ जो है लाहौर का एकदम तेजी के साथ बढ़ गया है। लाहौर 40 किलोमीटर एरिया पे फैल गया है और इस वजह से आप देखें मसाइल यकीनन होंगे और वो हमने सब ने मिल के हल करना है। बिल्कुल ऐसे ही इस पे सर काम भी हो रहा है, हम देख रहे हैं सोशल वेलफेयर काम भी करता है, आप लोग भी, आप खास तौर पर इसके हवाले से बहुत ज़्यादा कैंपेन्स भी करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन फिर भी जो मनशियात बढ़ती जा रही है, मनशियात नोशी होगी या फिर फरोशी होगी, दोनों ही बढ़ रही हैं, तो इसकी क्या वजह? कोई एमरजेंसी हमने डिक्लेयर कर देनी चाहिए फिर यहाँ पे? ये आप देखेंगे किसी वक्त, यहाँ तो मैं सोचता हूँ किसी न किसी दिन को ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ ताकि सारे थोड़े से उनके अंदर वो जो एक खामोशी है उनका जमूद टूटे। अच्छा। आपको अगर इस पे आपने कंट्रोल न किया, अगर आपने
इस पे कंट्रोल ना किया तो यकीनन फिर आप इंटरनेशनल जो हमारे यूरोपियन कंट्री हैं उनकी तरह यहाँ भी आपको लीगलाइज करनी पड़ेंगी चीज़ें। उसकी वजह ये है कि आप देखिए आपकी पॉपुलेशन का ग्राफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। हमने तो बात सिर्फ क्या किन की करते हैं, हम तो सड़कों बागों पार्कों वालों की बात करते हैं, हमने तो कभी उन लोगों की बात नहीं की जो अपर क्लास के लोग हैं, जो हैश, क्रिस्टलाइज, एस्टेसी, LSD टैबलेट है और कोकीन का इस्तेमाल करते हैं। हमने उनको वो तो घरों के अंदर है। हमने कभी ये सोचा है कि जो घर में डिलीवरी देने के लिए आने वाला है उसकी हमने उसकी नौ हो है हमें, आपको कोई पता नहीं। अब तो आपके ये मोबाइल के ऊपर ऐप ऐसे बन रहे हैं कि ड्रग की आप उसका ऑर्डर करेंगे और आप देखेंगे कितनी देर में वो बंदा आपके पास डिलीवरी लेके आ जाएगा। आप ये चीजें बड़ी तेजी के साथ फैल रही हैं। हमें इस पे हमें सोचना है, गौर करना है। देखें जिस जगह पे, जिस शहर में, जिस मुल्क में ड्रग एडिक्ट्स के लिए हॉस्पिटल नहीं होगा, बेड नहीं होंगे और फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। लेकिन ऐसी है। ये दबे दबे अल्फाजों में या ओपनली अल्फाजों में हमें मिल के इसके पे काम करना होगा। ये नहीं है कि हम सोचें कि उन्होंने क्या, पिछले वालों ने क्या किया, उससे पिछले वालों ने क्या किया। नहीं, हमें इस पे काम करना होगा। देखें हमेशा आग की हरारत जो है ना, वो जो करीब बैठा उसको पता है, दूसरा तो देख रहा है या टीवी पे देख रहा है जी फला जगह पे आग लगी है, आग के शोले हैं। आग के शोले उसको महसूस होते हैं जो बिल्कुल करीब बैठा है, जिसके घर में ये आग लगी है। बाकी तो खामोशी के साथ तमाशा देख रहे हैं और तमाशा देखने वाले भी कभी कभी उसकी लपेट में आ जाते हैं। तमाशा देखने वाले भी, मैंने अपनी जिंदगी में, मैं ऑनेस्टली कहता हूं, सैकड़ों नहीं मैंने हजारों नौजवानों को मरते देखा है इस ड्रग के हाथों में। कितने घरों के चिराग गुल हुए हैं। तो सर क्या जैसे हम लोगों ने अभी देखा है कि पनाहगाहें बनाई हैं, तो इस तरह आपको नहीं लगता कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी बनाने चाहिए लोगों के? देखिए ये एक फेस अभी स्टार्ट लिया गया है ना, हाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता शायद किसी का दिल नरम हो जाए। अच्छा। या कोई मोम की तरफ पिघल जाए और वो कह दे कि ठीक है जनाब अब मैं ट्रीटमेंट सेंटर या रिहैबिलिटेशन की तरफ मैं आता हूँ। अभी तो हमने पहला फेज शुरू किया है। देखिए अभी तो डिमांड की बात है, सप्लाई पे भी बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है। जब सप्लाई पे काम होगा तो फिर यकीनन इसमें जो सप्लाई चेन है वो कट होगी और फिर बेहतरी की तरफ जो चीजें खुल के आएंगी। लेकिन वालिदैन को क्या कहेंगे आप, मतलब वो उनकी जो इन्वॉल्वमेंट या उनकी सरपरस्ती कितनी जरूरी है इस हवाले से? देखिए वालिदैन बेबस है आज की, मैं ऑनेस्टली बिल्कुल सच्चे दिल से आपको कहता हूँ, वालिदैन बेबस है। वालिदैन की बेबसी का ये हाल है कि एक बच्चा अगर महीने का अपर क्लास का 1.5 लाख रुपए का नशा करता है। अच्छा। लेकिन वालिदैन भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना उसे। नहीं, वालिदैन सिर्फ अपनी इज्जत के लिए, स्टिग्माटाइज होने की वजह से, अपनी इज्जत को बचाने के लिए। देखें जो स्टार्ट में मैंने बात की थी ना, जब आप किसी के साथ बात शेयर करते हैं ना तो आपके एंजाइटी और डिप्रेशन में कमी आ जाती है। अच्छा। आपकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। जब आपने बात ही नहीं करनी, घर के अंदर लड़ना है, मियाँ बीवी की लड़ाई है आपस में, बच्चे ये है, आप सोसाइटी में आपका नाम है, दूसरों को पता ना चल जाए मेरा बच्चा नशा करता है, घर के अंदर आप नशा ला के देते हैं, बच्चा दोस्तों से लेके आता है नशा, बच्चा टेलीफोन पे नशा मंगवा लेता है। ये वो सारी चीजें हैं। वालिदैन को चेक एंड बैलेंस करने के लिए पेरेंटिंग स्किल है, वो भी हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है प्रिवेंशन के, पेरेंटिंग स्किल यानी वालिदैन का रोल क्या है, उन्होंने किस तरह अपने बच्चे को चेक करना है। बच्चे आइसोलेशन में जा रहे हैं, बच्चा अलग कमरे में रहता है, मतलब कौन-कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? बच्चा टेलीफोन यूज करता है। अच्छा। मॉर्निंग और इवनिंग को, रात को जागता है, सुबह को सोता है, इंस्टीट्यूशन में नहीं जाता, काम पे नहीं जाता, वो रोजाना ड्रेस चेंज करता था, हफ्ते में बार्बर के पास जाता था कटिंग करने के लिए। उसके अंदर वो सारी तब्दीलियां आ गई हैं। वालिदैन को ये देखना चाहिए कि बच्चे के ये जो उंगलियां हैं ये कोई ब्लैक तो नहीं हो रही। अच्छा। होंठ देखने चाहिए, बच्चे के ये चेहरे देखने चाहिए, ये इसके हल्के जो है ये तो नहीं पड़ रहे, बच्चे की बॉडी फिजिक को देखना चाहिए, बच्चे की जो गुफ्तगू है वो देखना चाहिए, घर से ये देखना चाहिए कि चीजें तो नहीं चोरी हो रही। घर से अगर चीजें चोरी, पैसे चोरी हो रही, आप इल्जाम लगा देते हैं। ये बड़े केसेस मेरे पास आए, आप इल्जाम लगा देते हैं घर में काम करने वाली, मैं मानता हूं काम करने वाली 5% वो चीजें चोरी करती होंगी,
इंसानी फितरत है, लेकिन आपके घर से अगर चीज चोरी होती है तो आप खुद अपने बच्चों पे नजर रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। इसको खास तौर पर ये जो नशे की लानत है उसकी रोकथाम के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। एक तो हम हुकूमत की तरफ भी उंगलियां उठाते हैं, लेकिन हमें खुद भी बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है ताकि हम इसको जल्द अज जल्द इससे छुटकारा हासिल कर सकें। सैयद जुल्फ़िकार हुसैन, कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं और उस अहम टॉपिक पर हमसे गुफ्तगू की है आपने। और जनाब, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़रूर हमें फीडबैक भी दीजिएगा। अभी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।